Your vote matters. A strong democracy begins with responsible voting. आपका वोट इम्पॉर्टेंट है. एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है रिस्पॉन्सिबल वोटिंग से. हम आपके पार्टी एज यू आर द ऑपोजिशन एंड वी आर ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम्स नॉट इन एग्रीइंग विद द गवर्नमेंट. तो हम गवर्नमेंट सवाल करते हैं. एंड वन की थिंग विच वी नोटिस्ड इज बीजेपी इज़ क्लियर कि उनको क्या चाहिए. उनको एक हिंदू राष्ट्र चाहिए, उनको यूसीसी करना है, उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जो भी उनको एजेंडाज है दे वेरी क्लियर. एक आइडियोलॉजी हिंदू राष्ट्र. बट कांग्रेस जो है या जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो उसका विरोध तो करते हैं. ठीक है, हम भी विरोध करते हैं. बट व्हाट इज़ द अल्टरनेट नैरेटिव कि वो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे, तो हमारा क्या सपना है फ्रॉम द कांग्रेस साइड? एकदम क्लियर है. जो हमने 77 साल जिया है, जिसके लिए हमने करीब 15 और 62 साल का हमने जो संग्राम किया है और जिसका आउटकम इस देश का संविधान निकला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस इज़ द ओनली, नॉट अल्टरनेट, दिस इज़ द ओनली थॉट प्रोसेस विच कैन टेक अस अहेड. ये देश 1652 भाषा डायरेक्ट वाला है. इस देश में 22 से 23 कॉन्स्टिट्यूशनल भाषाएं हैं. इस देश में ऐसी कोई जोग्राफिकल डाइवर्सिटी नहीं होगी दुनिया में जो इस देश में नहीं है. परमाफ्रॉस्ट कंडीशन भी है और यहाँ पर रेगिस्तान भी है. यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है. विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि 15 साल में ये देश टूट जाएगा, बाल्कनाइजेशन इस देश का हो जाएगा. हमने 77 साल में बता दिया कि सबसे अद्भुत और सबसे सफलतम लोकतंत्र जो है, इतनी विविधताओं के बावजूद हम कर सकते हैं. एंड वी हैव शोन टू द वर्ल्ड दैट हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस इज़ पॉसिबल. और नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है यूरोप का, उसको हमने डिफीट कर दिया. हमारा अपना नेशनलिज्म है. किसी को डिफीट करने की बात नहीं, हमारा अपना नेशनलिज्म है जो देश के संविधान से आता है. तो संविधान अल्टरनेट नहीं, संविधान ही एकमात्र तरीका है इस देश को आगे लेके जाने का. सर, जैसे आपने संविधान का बात किया, डेमोक्रेसी का बात किया, वन ऑफ द फाउंडेशंस, द कोर ऑफ द डेमोक्रेसी इज़ द इंस्टीट्यूशंस. बट हम देख रहे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये इलेक्शन कमीशन तक हो गया, इनका इंटीग्रिटी पे द यूथ इन जनरल दे फील लाइक इनका इंटीग्रिटी इज समहाउ गेटिंग वीकेंड, गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड. तो अगर ये इंस्टीट्यूशंस ही अगर वीक होते जाएंगे देन हमारे आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी स्ट्रॉन्ग, बट वो स्ट्रक्चर्स तो लूज ही हो जाएंगे ना. सो दिस होल this conversation about the election commission losing its integrity, and how important is it for the youth? See, democracy is not about having MPs, MLAs, Nagarpalika members and all. It is about these institutions, and their autonomy is equally important. But it is compromise कि उनका जो एक आप बोलते हैं ना अल्टरनेटिव, वो भी नहीं है. जो इस देश में टिक ही नहीं सकता, जो इस देश में पनप ही नहीं सकता है, वो थॉट प्रोसेस है RSS का, संघ का. वो इस देश पे थोपना चाहते हैं. हम लोग जो कहते हैं, जब राहुल जी कहते हैं या स्टालिन जी भी कहते हैं, तो कहते हैं कि ये इट्स अ ब्यूटीफुल बुकेट है, ये अलग अलग फ्लावर्स है इसमें, तो अच्छा दिखता है ना. कोई एक ही कलर के फ्लावर तो बुके तो लेता नहीं है. तो इस गार्डन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर. तो हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र वो है जो 3 वर्णों को एक वर्ण का गुलाम बनाता है. सबसर्विएंट टू द फर्स्ट वर्ण, दैट इज ब्राह्मण. तो बाकी सब लोग, यूथ भी ये समझ ले कि आप अगर ब्राह्मण नहीं हो तो आप हिंदू राष्ट्र में क्या हो. आप अगर क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और अनटचेबल तो एकदम ही बाहर हो गए, वो तो फोल्ड के ही बाहर है. तो फिर आप तो गुलाम हो गए, आप तो सबसर्विएंट टू द फर्स्ट वर्ण हो गए. तो इसका मतलब ये है कि हिंदू के नाम पर जो आपको लड़वाया जा रहा है, तो ठीक है, आपको मज़ा आता हो कि हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं. लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र के कंसेप्ट को समझोगे तो पता चलेगा हम अपने आप को गुलाम करने के लिए लड़ रहे हैं. तो विषय वर्ण का नहीं है, विषय किसी जाति विशेष का भी नहीं है. विषय भी मानसिकता का है, और वो मानसिकता थोपी जा रही है राष्ट्र के नाम पर. तो यूथ ने बंच ऑफ थॉट वी और आवर नेशन को डिफाइन ये पढ़ना चाहिए, तो उन्हें पता चलेगा कि इसमें महिलाओं का भी क्या स्थान है. तो क्या हम हिंदू राष्ट्र के नाम पर केवल किसी एक समुदाय को दुश्मन तय कर अपने खुद की गुलामी की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? अगर आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो फिर आपको गुलामी चाहिए. अंग्रेज़ों से लड़कर तो हमने स्वाधीनता हासिल कर ली है,
लेकिन संवैधानिक समानता और स्वतंत्रता जो है, जिसकी लड़ाई 77 साल हम जीतते आए हैं, वो हारने के कगार पर हम हैं। तो हम समानता खो देंगे, महिलाएं अपना स्वतंत्रता खो देगी, जैसे कई घटनाएं हुई, हाथरस है, कठुआ है, हमारे महाराष्ट्र में भी डॉक्टर संपदा का हुआ है। ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं कि एक पिछड़ जाति की, ओबीसी जाति के व्यक्ति ने कथा सुनाई तो उसके बाल काटे गए, एक ब्राह्मण महिला का मूत्र उसे शुद्ध कराया गया। तो समझ लिए मानसिकता क्या है, एक दलित घोड़ी चढ़ा तो क्या हुआ। तो इसलिए कहता हूँ इस देश का राष्ट्रवाद और इस देश का एकमात्र नरेटिव वो इस देश का संविधान है, और ये यूथ समझ ले। सर हम ये भी देखते हैं जब ये हिंदू यूनिटी की बात आती है, हिंदू जग्या कहते हैं, दे ऑल्सो शो ऐसे बुगीमैन बना के मुसलमान कम्युनिटी को, और ये जो मुस्लिम्स को ये विक्टिमाइज करने का जो है, मुस्लिम्स जब कोरोना हुआ तो मुस्लिम्स को बोल दिया कोरोना जिहाद, मुस्लिम अगर इंटर रिलीजन प्यार होता है तो लव जिहाद, वो मुस्लिम यूपीएससी करते हैं तो यूपीएससी जिहाद। और ये मीडिया उस नैरेटिव को ऐसा चला रखा है कि हर एक मकाम पे द मुस्लिम आइडेंटिटी को अटैक किया जाता है, और ये चीज़ बहुत लोगों के दिमाग में भी चला गया है। मीडिया में इट इज़ वेरी ब्लेटेंट, हर दिन कुछ ना कुछ मुस्लिम्स पे ही ब्लेम किया जाता है। मीडिया एक आर्म हो गया है आरएसएस की विचारधारा का अल्टीमेट एंड अचीव करने का। इट हैज़ बिकम अ आर्म, इट हैज़ लॉस्ट इज ऑटोनॉमी, इट हैज़ लॉस्ट इज आइडेंटिटी, बीइंग अ अपोजिशन टू द इस्टेब्लिशमेंट, चाहे फिर वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो। तो ये आइडेंटिटी तो खो चुके हैं, वो काम कर रहे एक एक्सटेंडेड आर्म के तहत आरएसएस और बीजेपी की। तो उनसे अपेक्षा तो आप छोड़ी दो। यूथ जो है, जो पढ़ता है, जो पढ़ सकता है, उसने व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में जाने की क्या ज़रूरत है। वो सही चीज़ें पढ़े ना, वो सही रेफरेंसेस ले। इतिहास मिटाने से तो मिट नहीं सकता टेक्नोलॉजी के ज़माने में। जैसे उदाहरण के तौर पर भगत सिंह के बारे में ये आज बात करते हैं, लेकिन बंच ऑफ थॉट के तो प्रीफेस में लिखा है कि इस देश के इस राष्ट्र के 3 शत्रु है, पहला मुस्लिम, दूसरा क्रिश्चियन और तीसरा कम्युनिस्ट। और भगत सिंह तो कम्युनिस्ट थे। भगत सिंह को फांसी हुई तो आरएसएस को तो बन के 6 साल हो गए थे। क्या आरएसएस ने दो लाइन की चिट्ठी लिखी? 2 लाइन की चिट्ठी लिखी उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, या कहीं मोर्चा निकाला? पूरा देश दुखी था, पूरा देश लड़ रहा था। कांग्रेस लड़ रही थी, 2 बार जवाहरलाल नेहरू जी गए मिलने के लिए, गांधी जी ने खत लिखा इरविन को। आरएसएस ने क्या किया? सवाल कांग्रेस से पूछते हो, आपने क्या किया? सर वो तो हम समझते हैं कि आरएसएस एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से हिस्ट्री का तोड़ मरोड़ करना, बार बार हिस्ट्री में जाके पीछे पूछना, तो इससे ये है कि इनके पास फ्यूचर का कोई विज़न नहीं है, यूथ के लिए कोई विज़न नहीं है कि हम कैसा देश देना चाहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और ख़ासकर 51A में हमने जोड़ दिया वो साइंटिफिक टेम्परामेंट, आस्था से लगा हुआ है हमें। हमारा आस्था, अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यताएं, उसका हम सम्मान करते हैं और उसकी स्वाधीनता, उसकी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। लेकिन हम साइंटिफिक टेम्परामेंट देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी किल किया जा रहा है ना। सर बट एक क्रिटिसिज्म हमें सुनने को आता है कि जो लीडर्स हैं, आपके पार्टी के लीडर्स हैं, दे टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, दिस एंड दैट, बट जब इलेक्शन होके जब नंबर्स चेंज होते हैं तो बहुत यहाँ से वो पार्टी में जंप कर लेते हैं, फिर वो हिंदू राष्ट्र का गाना गाने लग जाते हैं। तो हाउ कैन वी ट्रस्ट व्हेन पॉलिटिशियंस वो पार्टी के हिसाब से उनका आइडियोलॉजी रातों रात चेंज हो जाता है? देखो, व्यक्ति और पार्टी दोनों अलग है। पार्टी इज इंस्टीट्यूशन। कोई नेता, मैं या कोई भी नेता हो पार्टी का, वो व्यक्ति है। मैं एक आइडियोलॉजी के तहत कांग्रेस में हूँ। अब मैंने तो कुछ किया होगा, इसलिए मेरे को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर है। यहीं ऑटोनॉमी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के ऑटोनॉमी की बात आती है। उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस खो दिया है। दे आर नॉट वर्किंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स फ्रेम फॉर देम टू वर्क। व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव बिकम अनदर एक्सटेंडेड आर्म ऑफ बीजेपी, और रादर दे आर नॉट इन अलायंस, दे आर वर्कर ऑफ बीजेपी एज इफ। और वो काम कर रहे हैं और उसके डर के मारे लोग जा रहे हैं। ये जो है ना कि कोई भी तानाशाह किसी एक कौम को आइडेंटिफाई करता है, अपना
अपनी सत्ता चलती रहे इसके लिए, जैसा हिटलर ने जूस को किया था, मुसोलिनी ने किया था, उसी तरह यहाँ पर पहले से राइट फ्रॉम द इंसेशन ऑफ आरएसएस इन्होंने मुसलमानों को जो है अपना दुश्मन दिखाकर लोगों के सामने एक हवा खड़ा कर दिया है बिना इतिहास का, और उसके नफ़रत पे इनका सब चल रहा है। नहीं तो 2 करोड़ रोजगार आए क्या, 15-15 लाख आए क्या, किसान की आय दोगुनी हुई क्या, जीएसटी से फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, डिमोनेटाइजेशन से फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, गलत लॉकडाउन से फ़ायदा या नुकसान हुआ, कितनी एमएसएमईज बंद हुई, कितनी बेरोज़गारी बढ़ी, इतना देश पे कर्जा क्यों बढ़ा, ये सवाल ही खड़े नहीं होते।